आप सभी का स्वागत है बच्चों। कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमिति का चौथा एक्सरसाइज है, जिसको शुरू करने से पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ सर्व समीकरणाएं हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं सर्व समीकरणों के बारे में, जो आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक एक्सरसाइज 8.4 को आप हिला नहीं पाओगे। तो बेसिक जानकारी को जानते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.4 को शुरू करेंगे। तो देखिए, क्लास 10th का मैथमेटिक्स 8.4 में सबसे पहला जो सर्व समीकरण है वो आपके लिए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको याद करना है। उसके बाद दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ गैप्स छोड़े हैं और इसका कोई वजह है। देखिए इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अगला कुछ फार्मूले का निर्माण करेंगे। पहला देखिए, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। इस पहले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस पार लेके गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगला क्या हो सकता है, देखिए अगला हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है, यानी कॉस स्क्वायर को इस पार रख दिया और साइन स्क्वायर को उस पार लेके चले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर और विस्तारित करें तो क्या हो सकता है, अगर कॉस थीटा कहे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फार्मूला बन सकता है कॉस थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये कॉस थीटा पर इस प्रकार से हो सकता है, क्या साइन थीटा पर भी होगा? एकदम हो सकता है। क्या हो सकता है, आप कर सकते हो साइन थीटा बराबर कह सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कर सकते हो। देखिए एक फार्मूला से हमने कितने फार्मूले, 4 अन्य फार्मूले सर्व समीकरण निकाल दिया। इन सर्व समीकरणों के उपयोग करते हुए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 8.4 को बनाना है। चलिए अगला जो सर्व समीकरण है उस पर भी इसी को अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। एकदम बनेगा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इस पार लेके चलो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई, 1। एकदम हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे किए, तो सेक स्क्वायर थीटा के तरफ टेन स्क्वायर थीटा को लेके गया और इस पर क्या बच गया, 1 बच गया। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, और देखो भाई, आप कहोगे कि इसको सेक स्क्वायर थीटा को इस पार रख दिए, तो सेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, देखो सेक थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। एकदम हो सकता है, क्योंकि इधर से ये स्क्वायर को जब आप बराबर के इस पर लाओगे तो वो रूट अंडर में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस इस पार का 1 जाके इस पार -1। अब ठीक उसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होगा, आप कहोगे टेन थीटा बराबर होगा वर्गमूल में 1 सेक स्क्वायर थीटा, चलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एकदम ऐसा होगा। देखिए फार्मूला को फार्मूला में बदलना है। इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग हम क्या करेंगे, 8.4 में करेंगे। जो बेसिक नॉलेज है पहले ये जान लो, इस चीज को आप याद कर लेना, उसके बाद 8.4 आपके लिए मददगार हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि इसी एक्सरसाइज में आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकतर प्रश्न रहते हैं त्रिकोणमिति के, तो इसलिए इन सर्व समीकरणों को आपको पहले याद करना है। उसके बाद आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, आप सभी मैथ्स को बना पाओगे। चलिए अगला को भी देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जब होता है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे
कि कॉसेक थीटा बराबर होगा, क्या कहोगे, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एकदम होगा, क्योंकि यहां से ये जो स्क्वायर है इस पार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। आगे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप कह सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, क्यों, ये कॉट स्क्वायर इस पार गया तो माइनस हो जाएगा और बराबर के इस पार क्या बचा, 1 बचा। आगे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि इस कॉट थीटा को हम इस पार रख दे तो हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये कह सकते हो। आप कह सकते हो कि कॉट थीटा बराबर होगा वर्गमूल में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये सारे सर्वसमीकाएं आपका उपयोगी सर्वसमीका है इस एक्सरसाइज के लिए। आगे और क्या उपयोगी है उसको जान लो। आप कहोगे सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा। अगर कहोगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये सब बात को आपको जानना जरूरी है। अब क्या जानना है आपको, 1 बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और उसके बाद 1 बट्टा टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये भी आपको जानना है। देखिए 1 बट्टा में, अब आप कहोगे सर क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपको बता दें, 1 बट्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, तो आप कहोगे साइन थीटा, यानी इसका उल्टा। ठीक है, आगे कहोगे 1 बट्टा सेक थीटा बराबर क्या होता है सर, तो कहोगे कॉस थीटा होता है। आप कहोगे 1 बट्टा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे टेन थीटा होता है सर। यानी कि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। आपको जरा समझा दे, देखिएगा साइन थीटा गुना यानी गुने कॉसेक थीटा क्या हो सकता है, आप कहोगे सर 1 हो सकता है। कैसे होगा आप जरा ध्यान देना, साइन थीटा को हम इसको कॉसेक थीटा को 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं, कहोगे जी सर लिख सकते हैं। साइन थीटा कटा बराबर क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। फिर आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होगा 1, यह भी पता होना चाहिए। अब आगे क्या पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। यह सब आपको पता होना चाहिए, किस लिए, आपके एक्सरसाइज 8.4 को जानने के लिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पहले जानना चाहिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। यदि आप इसको समझ लेते हो, इसको आप याद कर लेते हो, तो आपका 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी अगर आप इसको याद कर लेंगे तो। और बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति के अधिकांश प्रश्न इस एक्सरसाइज से रहते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, उसके बाद हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अब चलिए प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे और उसमें क्या कहा है जरा पढ़ के आपको बताएं। आप भी अपने पुस्तक में देखो। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को, यानी 3 अनुपात है आपको दिया है। क्या दिया है, साइन ए, सेक ए और टेन ए दिया है, और कहता है इसको कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको बताना चाहेंगे प्रश्न संख्या 1 में, देखिए प्रश्न संख्या
1 में क्या कहा है भाई, आपको कहा है साइन ए, ठीक है, और क्या कहा है, आपको कहा है सेक ए, और क्या कहा है टेन ए को आपको क्या करना है, किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है, इतना आपको कहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा और आपको कुछ नोट करके लिखाते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, जब किसी सर्वसमीका का उपयोग आपके प्रश्न में ना हो, यानी कि इन सर्वसमीकाओं का उपयोग अगर आपके प्रश्न में ना हो तो आप उसको आगे कैसे प्रोसेस करोगे, तो आप उसे आगे प्रोसेस करने के लिए साइन या फिर कॉस के रूप में बदलो, साइन या फिर कॉस के रूप में उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को बदलो। जब बदल लोगे तो आगे का रास्ता मिल जाएगा। कैसे जरा देखना, देखो साइन थीटा को हमें लेके जाना है कॉट में, साइन को कॉट में हम कैसे ले जाएंगे, साइन थीटा को कॉट के रूप में किस प्रकार से लिए जा सकते हैं, अब आप बताओ। यहां देखो सेक थीटा को और टेन थीटा को कॉट के पद में किस प्रकार से लेके जाएंगे, तो इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, आप कहोगे सर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया, जो कि अभी अभी मिटाया। और 1/cosec थीटा को हम कॉट के पद पे कहां ले जा सकते हैं, कॉट का पद देखो तो भाई, कॉट का पद देखो यहां है ना, कॉट का पद में cosec थीटा को किस प्रकार से ले जा सकते हैं, आराम से यहां दिया हुआ है, देखो कैसे बताते हैं। आप इसको हम कर सकते हैं पदों के लिए, साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1/cosec लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस cosec ए को हमें कॉट के पद पे जाना है, cosec थीटा यानी cosec ए बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा और अंडर रूट, आराम से कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/ कर दिए बटा। अब cosec ए यानी cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 अंडर रूट में 1 + क्या है भाई, cot स्क्वायर थीटा, एकदम। तो इतना बराबर इतना होता है, यही आपका आंसर है सर। यानी cosec ये cot के पद पे हमने व्यक्त कर दिया। हालांकि इससे प्रश्न नहीं पूछता है, बट आपको जानना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको तरीके से हर प्रश्न को जानना है। तो चलो चलते हैं। अब दूसरा क्या है, सेक ए, क्या है आपके पास, सेक ए। तो सेक ए को हम कैसे बदलेंगे, सेक ए को आपको बदलना है किसमें, कॉट के पद पे। आप जरा गौर करो, सेक ए को कॉट के पद में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, सेक को हम कॉस में ले जाएंगे तो कॉस में ले जाएंगे तो नहीं होगा, सेक को हम टेन में ले जा सकते हैं, सेक को हम क्या कर सकते हैं, टेन में ले जा सकते हैं। किस तरह से, सेक थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहले आप ये सोचो। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। सेक थीटा को हम इसमें टेन थीटा के रूप में जा सकते हैं। देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो भी अंडर रूट में है ना, यहाँ दिया हुआ है। तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 + अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा नहीं, यहाँ ए है थीटा के जगह पर, तो आप ए लिख दो, हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो टेन के पद पे आ गया, कॉट के पद में कैसे आएगा, तो कॉट के पद में क्या हम इसको 1/cot लिख सकते हैं, टेन को एकदम लिख सकते हैं। आप कहोगे एकदम लिख सकते हैं, 1 + यहाँ क्या लिख सकते हो, 1/1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर, तो बटा में देंगे तो कॉट स्क्वायर ए। तो आप कहोगे सर ये तो कॉट के पद पे आ गया, तो यही आंसर है सर, ठीक है। अब दूसरा यानी तीसरा tan a, आप कहोगे tan a तो डायरेक्टली बदल जाएगा सर, किस तरह से बदलेगा, tan a है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot a, ये भी तो आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 हमारे प्रश्नावली 8.4 का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि समझ में ना आए तो घबराइएगा नहीं, वीडियो को एक बार पीछे करके पुनः देखो। आपको बार बार देखने के लिए कोई मना नहीं करेगा, आप चाहोगे कितनों बार देख सकते हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप आगे मत बढ़ना।
और मैथमेटिक्स को अगर आप ऑनलाइन देख के पढ़ना चाहते हो तो केवल ऑनलाइन देख के पढ़ना उचित नहीं है, पहले आप पढ़ लो ऑनलाइन देख के, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, रिवाइज करो। विदाउट रिवीजन आपका मैथ कंप्लीट नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद दूसरा को भी हल करेंगे इसको मिटाकर। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को समझने के लिए आपको क्या समझना है? कहता है कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यानी साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक ए, जितने हैं, कॉसेक ए, ठीक है, कॉट ए को, ये पांचों को सेक ए यानी 6 है, उसमें से इस पांचों को सेक ए के पद में हमें व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखना। देखो साइन ए को हम कैसे बदल सकते हैं? सेक ए के पद में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन थीटा है ना, साइन ए है यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट में। इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पर ए है तो आप यहाँ पर ए लिख दो। कहोगे सर कि साइन ए बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर ए पे है तो ए में करेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर ए को हम किस रूप में बदल सकते हैं? कॉस का उल्टा होता है सेक। तो आप इसको कहोगे सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं 1 माइनस, अब यहाँ कॉस का उल्टा क्या होता है? 1 बट्टा सेक। तो 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर ए। तो आपको सेक के पदों में व्यक्त करना था, हमने कर दिया, आंसर हो गया भाई। एकदम एक झटके में छोटा सा सवाल। अब देखो अगर आपको ये पता है, ये याद है सर्वसमीकाएं, तो आपके लिए आसान है, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले आप सर्वसमीकाओं को याद करो और तब आगे बढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो। सर्वसमीकाओं को भी एक से अनेक बढ़ाने का प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको अधिक समझ में आएगा। अब चलो साइन का तो हमने सेक के पद में कर दिया, कॉस का क्या होगा भाई? कॉस ए को हम लिख सकते 1 बट्टा सेक ए। तो हो तो गया, आंसर हो गया भाई, इतना ही तो है। अब दूसरा टेन ए को कैसे लिखोगे? टेन ए को हम करेंगे सेक के पद में। जरा देखना सेक के पद में, सेक टेन ए को हम सेक में कैसे लिख सकते हैं? टेन बराबर क्या होता है? टेन ए बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में क्या होता है? आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर 1 है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। आप कहोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट हमारा सर्वसमीकाएं में है। सही बात है, अगर सर्वसमीका याद है, हमने क्या बोला, सर्वसमीका याद है तो सारे मैथ्स आसान, नहीं तो बहुत दिक्कत। तो चलो अगला देखो, टेन के बाद क्या आया भैया? कॉसेक ए को टेन के कॉट के पद सेक के पद में बदलना है। सेक के पद में कॉसेक कहाँ से आएगा? कॉसेक को हमें क्या करना है? सेक के पद में लेके जाना है। कॉसेक को सेक के पद में लेके जाना है। अच्छा कॉसेक को हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं जरा देखो, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉसेक बराबर अंडर रूट में 1 प्लस, देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहोगे जी सर लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? सेक के पद में किस तरह से लिख सकते हैं? देखो तो कॉट स्क्वायर ए को हम सेक के पद में किस तरह से लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब कॉट स्क्वायर ए को हमें सेक के पद में लेके जाना है। सेक कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। कहोगे जी सर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते क्या? अंडर रूट में चलो 1 प्लस, अब देखो इसको 1 बाय क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर ए, ठीक है। आपको जी सर इतना लिख सकते हैं। अभी 10 को हमने सेक के पद में बदला था, 10 को हमने सेक के पद में बदला था। अब 10 को हम चाहेंगे तो आराम से सेक के पद में लेके जा सकते हैं। 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 10 स्क्वायर ए
टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, देखो यहां पर है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 + 1 बटे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 हम लिख सकते हैं। तो हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि सेक के पद में केवल ज्ञात व्यक्त करने बोला है, तो हमने सेक के पद में कर दिया, किस्सा खत्म। किसको? कॉसेक को भी बदल दिया। अब कॉट को हम बदलेंगे, कॉट को बदलना कितना आसान है। अब देखो कॉट ए को बदलना है हमें सेक ए, कॉट ए, तो सेक ए कैसे होगा कॉट ए? सबसे पहले कॉट ए को आप क्या बदल सकते हो, कॉट ए को बदल सकते हो 10 में बदल सकते हो, आराम से बदल सकते हैं। इसको बदल सकते हैं 1/10A कर सकते हो, एकदम कर दिया। अब देखो सर इतना को तो इतना कर सकते हैं। अच्छा 10A को हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो 10A टेन थीटा बराबर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप इसको कर सकते हो 1/अंडर रूट में क्या कर सकते हो भाई 10, तो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए -1। आप कहोगे सर हो गया, क्या कहोगे? हो गया। तो ये भी आपका आंसर है, सेक के पद में ये भी व्यक्त हो गया। 1 2 3 4 5 इन पांचों को हमने क्या किया, सेक के पद में बड़े ही आसान तरीके से बदल दिया। और किस तरह से बदला है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके एक बार जरूर देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन धैर्यपूर्वक मैथ को रिवाइज करना होगा। अगर करोगे रिवाइज तो आपको आसान तरीके से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा को भी हल कर लिया हमने, अब तीसरा को हल करेंगे। अब चलिए बच्चों प्रश्न संख्या तीसरा को हल करेंगे। तीसरा में जो है जरा समझना, तीसरा में क्या है, इस पर आधारित है। ये जो सर्वसमी का पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये थीटा के जगह पर अगर कोण, अगर आपको कोण दिया रहे, आपने क्या पढ़ा है अब तक, थीटा में कोण में क्या पढ़ा है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या उससे अधिक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो अब आपको समझने वाली बात यह है कि 90 डिग्री वाला तो आपने पढ़ा है, लेकिन आगे का नहीं पढ़ा है। अगर आपको ऐसा दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर अगर हम 15 डिग्री कर दे और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री कर दे, तो थीटा अगर बराबर यानी कोण के मान जो है वो अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका उसका जो वैल्यू है वो 1 होगा। क्या होगा? वो 1 होगा। इस तरह से समझिए। आपको हम प्रश्न संख्या 1 और 2 को बनाकर दिखाते हैं, देखिएगा कैसे। प्रश्न संख्या 1 जो है इसको करेंगे हल, किसका? तीसरा का पहला हल करेंगे। समझना है ध्यानपूर्वक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है बच्चे, 63 डिग्री, और यहां क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है बच्चे, 27 डिग्री। आप कहोगे सर ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 90 डिग्री होता है, एकदम होता है। तो आप क्या करो, इससे पिछले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। आपने पढ़ा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आप उसको याद रखे हो उस सर्वसमीका को, तो उसको अप्लाई करो, आराम से बन जाएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है भाई, और इसको बदल देते हैं इधर वाला प्लस साइन क्या करते हैं स्क्वायर, और 90 डिग्री से कितना घटेगा तो 27 आएगा। बोलिए, आप कहोगे सर 63 डिग्री घटेगा तो 90 आएगा। आ गया भाई, कर दिया हमने ऊपर वाले को। क्या किया, इसको सेम टू सेम रखा, इसको बदल दिया 90 के अनुकूल। 90 डिग्री से 63 घटा दिया तो कितना आ गया, 27 आ गया। अब बटे में ठीक उसी तरह से करो, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री रह गया, 17 डिग्री रहा। अब 17 डिग्री रहने दिए तो प्लस कॉस को बदल देते, कॉस स्क्वायर कितना, 73 डिग्री को हम क्या करते, 90 डिग्री घाटा कितना करेंगे तो 73 आएगा। आप कहोगे सर 17 करोगे तो 73 आ जाएगा, 17 डिग्री कर दिया। तो आप जानते हो
ये स्क्वायर है, ठीक है रहने दो, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा। तो आप कहोगे सर ऐसा ही तो होने वाला है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस 63 डिग्री, तो स्क्वायर था साइन के जगह पर, तो कॉस के जगह पर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? एकदम आया होगा। आगे देखो नीचे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है, प्लस यहां देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन कितना? 17 डिग्री, और यहां स्क्वायर लग गया। तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे एकदम, साइन स्क्वायर देखो ये डिग्री बराबर हो जाए तो थीटा के बराबर ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चाहे आप उल्टा समीकरण में आओ, सर्व समीकरण में आओ, या फिर सीधा आओ, बात तो उतना ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो बराबर 1। तो आप कहोगे सर 1/1 बराबर 1, यही तो आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा हमने क्या किया। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री बराबर 1 होता है। थीटा समान होगा तो होगा। अगर आपको कह दे साइन 105 डिग्री, साइन स्क्वायर 105 डिग्री, कॉस स्क्वायर 105 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? आप कहोगे 105 तो हम कभी पढ़वे नहीं किए। तो थीटा समान हो जाए और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जगह पर आ जाए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और थीटा क्या हो जाएगा? समान हो जाए, चाहे वो 105 हो या चाहे कुछ भी हो, तो 1 होगा। वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। हमने वही तो किया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा के जगह पर 17, थीटा के जगह पर 17 है ना, तो 17 के जगह पर 170 भी आ जाता तो 1 ही वैल्यू होता। ठीक है, तो बराबर 1 आ गया। इस तरह से हमने बना लिया इसको। अब चलो इसी प्रश्न के दूसरा भाग को भी हल करते हैं। दूसरा भाग में क्या है देखो, हल करते हैं। साइन 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री है ना। इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या करना, ये दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है। तो आप क्या करो, आप इधर अगर 25 वाले को घटा रहे हो तो इधर भी 25 वाले को ही घटाना। क्या करोगे? एक तरफ का ही सेम टू सेम लेके चलना। तो क्या करते देखना, साइन 25 डिग्री हमने रख दिया, कॉस को बदल रहे हैं, गुना, बीच में कुछ नहीं है तो पॉइंट जो है ना ये गुना का काम करता है। तो कॉस कर दिया, कॉस 90 डिग्री से कितना घटाएंगे तो 65 आएगा। आप कहोगे सर 25 घटाओगे ना तो 65 आ जाएगा। तो चलो भाई कर देते हैं, माइनस कितना घटाएंगे? 65 लाने के लिए 25 घटाना पड़ेगा। तो आ गया। ये किसका काम हुआ? साइन 25 तो रह गया, कॉस के लिए इतना किया हमने। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम इसको करते हैं प्लस। अब यहां भी 25 को ही घटाना है, यहां 25 वाले को देखो, 65 वाले को किया हमने ऐसा, तो यहां भी 65 वाले को ही करना है। जिसको कर रहे हो सेम टू सेम करना। तो कॉस कितना होगा बच्चे? यहां देखो कॉस 65 आप अगर यहां रख दिए तो रहने दो 65। अब क्या करो, गुना, रहने दो भाई, साइन 90 डिग्री घाटा 65 लाने के लिए 25 हो गया। तो अब कहोगे जी सर हो गया, तो 25 वाले को ही घटा रहा है, बार बार 65 वाले को घटा रहा है। तो आगे चलो, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, ठीक है, और गुना में कॉस 25, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो आप यहां कहोगे साइन थीटा में क्या आ जाएगा? 25 का 25 आ गया। समझ में आया? यहां पर cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहां थीटा की जगह पर क्या है? 25 है, तो 25 आ गया। अब देखो यहां प्लस cos 65 तो पहले से है, रहने दो। अब साइन 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस 25, अरे यहां पर 65 को रख दिया, 25 लाने के लिए 65 करना होगा ना, यहां मिस्टेक कर रहे हो, 25 लाने के लिए 65 करना होगा ना, ठीक है, तब जाके होगा। देख लो तो कितना घटाना है? 65 तो पहले से है, साइन तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 65 यानी कि कॉस
65। आप कहोगे सर ये तो आसान हो गया, cos 65, रुको 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 रुको, cos 65, ठीक है, cos 65 आ गया यहाँ आपका 65, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 25 डिग्री। यहाँ आपको क्या करना चाहिए, ये तो ठीक है भैया, यहाँ cos 65 अगर रखते हो तो आपका 25 वाला आएगा, नहीं आप 25 वाला रखोगे तब ना 25 वाला आएगा, तो cos 25 को रहने दो, यहाँ पर cos 25 डिग्री यहाँ रहने दो, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस 65 करोगे तब ना 25 आएगा, 25 वाला आ गया 65, 65 लाने के लिए यहाँ 25 लाना होगा, हाँ 65 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 25 लाना होगा, तब ना cos यहाँ पर ये रह जाएगा। अब यहाँ से समझना cos 25, ठीक, ये रह गया यहाँ से, और साइन cos 25 यहाँ से आ जाएगा, हाँ 25। जरा समझो हमने क्या किया, साइन 25 डिग्री गुना cos 25 डिग्री यह है, और प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री यही है। तो इसको हमने क्या किया, साइन 25 डिग्री सेम टू सेम रख दिया, और cos 65 को 90 से घटा दिया 25, तो 65 तो आ ही गया टोटल सेम टू सेम। अब देखो 25 घटा रहे हो 90 से, तो यहाँ भी 90 से 25 ही घटाओ ताकि आपको आसान पड़ेगा मैथ। तो 25 डिग्री cos 25 डिग्री आपका पहले से रह गया, और साइन 65 को लाने के लिए हमने क्या किया, साइन 90 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा cos 25। तो अब देखो ये गुना में साइन थीटा में 25, तो साइन गुना में आएगा तो साइन स्क्वायर 25, ठीक है। अब कहोगे प्लस कॉस तो कॉस स्क्वायर 25, तो अब दोनों तरफ तो 25 थीटा में आ ही गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, कहोगे 1 होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न संख्या तीसरा हमारा हल हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या चौथा को भी हल करेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या चौथा का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, 1 2 3, अब तो 4 तो सामने में ही है, इसको हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या चौथा के। प्रश्न संख्या 1 चौथा का 1 को हल करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, अब 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है, 0 के बराबर है, आपको बताना है। तो हल करते हुए बताएंगे, जरा समझना कॉन्सेप्ट को किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो आप हल करोगे, किसी भी प्रश्न को अगर हल करना है तो हल लिख ही देना चाहिए आपको, ताकि आप एग्जामिनर को पता चले कि आपने हल किया है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 को 9 से कॉमन ले सकते हो, दोनों तरफ से एकदम ले सकते हैं। आप कहोगे सर 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों जगह से हमने क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया। आप कहोगे सर ये तो सर्वसमीका लग रहा है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो आप कहोगे जब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए ये अगर सर्वसमीका है तो देखना तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए कहाँ है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 गुना 1 बराबर 9, तो 9 आंसर है। तो 9 कहाँ आंसर है भाई, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब दूसरा जो है 9 नंबर का 4 नंबर का ही दूसरा जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। जरा देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है, प्रायः पूछा जाता है, किसमें, आपके बोर्ड में, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा सा समझना। किसना, 4 का दूसरा को हल करेंगे। 4 का दूसरा क्या प्रश्न है, जरा देखना। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है भाई। अब उसके बाद दिया है क्या, 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको आपको बराबर बताना है किसके, कि भाई अगला जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा सही है, आपको यही बताना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं, और सरल करके ऑप्शन नंबर 1 2 3 जो भी होगा उसको हम लोग बताएंगे। तो देखना, इसको देखो, जब कभी किसी भी प्रश्न में आपको सर्वसमीका का उपयोग ना हो
तो आपको हमने क्या कहा, आप क्या करो उसमें साइन और कॉस के रूप में उसको बदलने का प्रयास करो। अगर बदल जाएगा तो आपका रास्ता खुल जाएगा प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखो ये टोटल कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस में लाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, साइन या कॉस के रूप में बदलना पड़ेगा। तो 1 रह जाएगा, ठीक है भाई रहो। और प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप कहोगे जी सर लिख सकते हैं। अब प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। कहोगे जी सर ऐसा तो हो सकता है, एकदम होगा। आगे देखिए यहाँ गुणा में 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। कहोगे जी सर ऐसा तो कर सकते हैं, एकदम होगा। होगा कैसे होगा, अब देखो इतना के बटे में 1, इतना के बटे में 1। अब आप क्या करोगे, इसको करने के लिए अब आपको भिन्न का जोड़ घटा जो आप सीखे हो बचपन में उसका प्रयोग करो। तो यहां देखो कॉस कॉस 1 का एलसीएम जब करोगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा। अब जब कॉस थीटा आ गया एलसीएम, कॉस को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। उस कॉस को इसके साथ गुना करोगे 1 के साथ तो कॉस थीटा आएगा। चलो पहला हो गया। प्लस कॉस से कॉस को भाग दिए तो 1 आया, उस 1 को इसके साथ गुना किया तो साइन थीटा आया। उसके बाद कॉस को कॉस से भाग दिए तो बचा क्या, 1, उस 1 को इसके साथ गुना किया तो प्लस 1 आया। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे रहने दो। अब ब्रैकेट के इस पार देखो, इधर आप एलसीएम निकालोगे तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा को 1 से भाग दोगे तो वही साइन थीटा आएगा। उस साइन थीटा को यहाँ गुना करोगे तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, प्लस साइन से साइन को भाग दिए तो 1 आया, उस 1 को इसके साथ गुना किए तो कॉस थीटा आया। अब माइनस साइन से साइन को भाग दिए तो 1 आया, उस 1 को गुना किए तो 1 आया। हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान दो, अगर हम इस दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा को, साइन थीटा कॉस थीटा को ए मान लें, देखो यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, बराबर बात है भाई। आप दूसरा स्टेप भी करोगे तो वही होगा, या फिर आप करिए लो, कहोगे सर ऐसा आप काहे गड़बड़ कर दिए, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, बट्टा में कॉस थीटा। ठीक, और इधर क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा में साइन थीटा। अब ऐसा क्यों किया हम, आपको लगना चाहिए कि दोनों तरफ सेम टू सेम है, इसलिए किया हमने, जबकि नहीं करना था, चलता ऐसे भी। तो इस टोटल को हम मान लिए ए, देखो इस टोटल को मान लिए ए और इसको मान लिया हमने बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये सीखा है, आप इस सर्वसमीका को जानते हो, ये फॉर्मूला है, सर्वसमीका है, तो इस पर ये आधारित है। तो आप कहोगे सर इसको ए टोटल को मान लिए तो ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये टोटल का स्क्वायर, ठीक, माइनस बी का स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है भाई, बी 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर। हो गया, ऊपर का काम खत्म। आप कहोगे जी सर ऊपर का काम तो खत्म कर दिया आप, तो अब नीचे क्या बचा भाई, नीचे ये दोनों का गुना करो ना, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो डॉट दिया हमने, बुंदा दिया, इसका मतलब है गुना। ठीक है, अब कहोगे सर इसको हम ऐसा कर सकते क्या, खोल सकते हैं इसको अगर खोल दे तो आराम से खुल जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कैसा खोल सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप कहोगे जी सर कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। और 1 का स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसको खोल दो, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे जी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ ए यहाँ बी, तो अब होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, लास्ट में लिखेंगे। अब प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है भाई, साइन थीटा इंटू बी यानी कॉस थीटा। ठीक है, अब लास्ट में क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो माइनस 1 रहने दो, बट्टा क्या होगा भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
आप कहोगे जी सर इसको हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला में बदल दिया। किसको, इसको। तो यहाँ लिख दो कि भैया चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है भैया। इसी फार्मूले के आधार पर हमने इसको खोल दिया a और b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 का 2 दे दिए, a के जगह पर साइन और b के जगह पर कॉस, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमने कर दिया। अब कहोगे सर अब यहां पर कुछ नजर आ रहा होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप क्या करोगे, ये दोनों के बदले में लिख दो 1 और प्लस करो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कहोगे सर एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया। अब बचा क्या, यहां साइन थीटा कॉस थीटा और यहां क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा और इधर 2। तो यानी कि कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, बचा क्या, बचा 2। तो अब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जहां पर है, यानी जिस ऑप्शन में 2 है वही आपका आंसर होगा। आपके पुस्तक में क्या दिया है बच्चे, आपके पुस्तक में 4 नंबर का 2 नंबर में सी नंबर में आपका 2 ऑप्शन है जो कि आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है। उम्मीद है आपको ये मैथ्स जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार कॉन्सेप्ट को, वीडियो को पीछे करो, ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक समझो और आपको ये मैथ समझ में जरूर आ जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या देखिए, इसको जैसे हल किए, जहां पर जो कॉन्सेप्ट लगा, यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी जिस तरह से था उस तरह से आपको समझाया गया, और जिस फॉर्मूले का प्रयोग जहां आपने किया उसको आप लिख देना जैसे हमने यहां लिख दिया है, ताकि आपके एग्जामिनर क्लियरली पता कर पाए कि आपने कहां किस फॉर्मूले को उपयोग किया है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसको हम पहले देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ दिया था कि ये a है ये b है, वैसे आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो चौथा का दूसरा कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने हल कर दिया। अब देखो इस चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, किसके दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला जो है तीसरा चौथा जो भी है इनको भी हल करेंगे। अब चलो बच्चे प्रश्न संख्या चौथा के ही तीसरे और चौथे प्रश्न को हल करेंगे। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है जिसको हल करके ही आप बता पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो प्रश्न संख्या कितना को हल करेंगे, चौथा का तीसरा को पहले देखते हैं। देखो इसमें कहता है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है कितना के, बराबर है कितना के, आपको बताना है। आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सर इसको, इसमें तो कोई सर्वसमीका है नहीं, जब नहीं है तो क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। तो सेक को किसके रूप में बदल सकते हो, आप कहोगे सर कॉस के रूप में बदल सकते हैं, तो बदल दो। क्या करो, 1 बटा कॉस ए कर सकते हैं, साइन ए को, सेक ए को। अब आगे इसको क्या कर सकते हो, टेन ए को, आप कहोगे सर साइन बटे कॉस ए कर सकते हैं, साइन बटे कॉस ए कर सकते हैं, कर दिया। अब इधर देखो, इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए, ये तो साइन ए के रूप में ऑलरेडी है, कर दो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1 माइनस साइन ए। चलो भाई रहने दो, अब आगे बढ़ते हैं, बराबर कर दो। अब करते रहो आगे, क्या होगा देखो, ये हल कर रहे हो ना आप, यहाँ हल जरूर लिख देना, ठीक है। आगे देखो, अब इसको जरा ऐसे करोगे, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग आप जानते हो, तो आप कहोगे जी सर जानते हैं, तो यहाँ कर दो। तो भिन्न का जोड़, कॉस से कॉस को एलसीएम करोगे तो कॉस आएगा। अब कॉस से कॉस को जब जोड़ोगे, ये भाग करोगे तो 1 आएगा, उस 1 को यहाँ से गुना करोगे तो 1 आएगा, प्लस कॉस से कॉस को भाग दोगे तो मिलेगा क्या, 1, उस 1 को इसके साथ गुना करोगे तो क्या आएगा, साइन ए। आप कहोगे जी सर ऐसा तो होगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन ए जो पहले से है, कर दिया। कुछ नजर आ रहा होगा आपको, आप कहोगे जी सर आ रहा है। यहाँ अगर नीचे बटे कर दे तो ऊपर ऊपर देखिए, नीचे नीचे देखिए, तो ऊपर ऊपर में क्या नजर आ रहा है, ए
प्लस बी ए माइनस बी। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, तो यहां लिख दो चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एकदम होता है। तो अब आप क्या करोगे, एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए कर दिए, ऊपर का काम खत्म, गुणा में है ना। अब नीचे कॉस इंटू एक यानी कि कॉस ए, कहोगे जी सर एकदम होगा। तो अब यहां देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर हमने ऐसा तो कर दिया, इसको मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए किया था हमने। चलो अब आगे कहोगे सर एक का स्क्वायर एक, हाँ एकदम एक का स्क्वायर एक, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, एकदम होगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आप क्या कहोगे, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। आप कहोगे ये कहां से आया भाई, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया और आपने क्या किया, इसे समझा दिया कि भैया ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए गुना कॉस ए और बटे कॉस ए। तो ए से कॉस ए एक ठो कट गया, बचा क्या, एक ही कॉस बचा, तो कॉस ए बच गया। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है, जरा देखिए आप कि यही आपका आंसर है कॉस ए। ऑप्शन नंबर कितना है बच्चे, कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। प्रश्न संख्या चौथा के तीसरा सवाल को हमने हल कर दिया। जरा ध्यानपूर्वक समझो किस तरह से किया है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको हल करना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या कितना को हल करेंगे, प्रश्न संख्या इसको हल करते, चौथा को हल करेंगे। देखो चौथा के चौथा क्या कहता है, कहता 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 बट्टा कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है करना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें अगर सर्वसमीका लगता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कहीं पर है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको जी सर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, एकदम है। तो क्या हो जाएगा, बराबर सेक स्क्वायर ए, एकदम सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या कहीं पर है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एकदम होगा। देखो कॉट स्क्वायर, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, एकदम होता है। अब आप कहोगे सर सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए का अगला रूप क्या हो सकता है, एकदम होगा। इसको भी आप आगे बढ़ाओ, आप इसको बढ़ा सकते हो, किस तरह से बढ़ा सकते हो आगे। अब सेक स्क्वायर ए को आप किस रूप में लिख सकते हो, देखो तो सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही होता है। इसको आगे बढ़ाना है हम लोग को, आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे। तो सेक को किस तरह से हल कर सकते हैं, सेक को आगे बढ़ाएंगे किस में, अब जब आगे ना बढ़े तो आप कहोगे सर इसमें तो साइन और कॉस का प्रयोग करेंगे, एकदम कर सकते हो। सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा, सेक को लिख सकते हो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। कहोगे क्यों सर यहाँ कॉस को सेक क्यों कर दिए 1 बट्टा, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, एकदम होता है। अब बट्टा, मेन बट्टा सेक का क्या होगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, एकदम होगा। अब देखो जब भी ऐसा आए P बटे Q बटे R बटे S इस तरह का आए, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करो और इस भागा देके इसको इससे गुणा करो, यानी नीचे वाले को बीच वाले को बीच वाले से। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 गुना साइन स्क्वायर ए बटा क्या होगा 1 गुना कॉस स्क्वायर ए होगा। तो इस तरह से होगा, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा कर देना, हमेशा ये तरीका को अपनाओगे आराम से जल्दी में हो जाएगा। ऊपर वाले को यानी 1 को साइन स्क्वायर ए से गुणा किया तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए,
और नीचे इस बीच वाले को इस बीच वाले से गुना करो। 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। हमने आपको करके दिखाया, जबकि हमको नहीं करना था, डायरेक्ट कर सकते थे। तो आप कहोगे जी सर ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो आगे आप कहोगे सर इसको आप 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। क्या ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है। अब आप इसको क्या करोगे सर? इसको कर सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए और ऊपर होल स्क्वायर। क्यों कर दिया? ये दोनों में स्क्वायर है ना, कर दिया। अच्छा, साइन इन बटे कॉस बराबर होता है 10 ए। साइन बटे कॉस बराबर होता है 10 ए। तो 10 ए तो आ गया, होल स्क्वायर है, उसको हम क्या करते हैं स्क्वायर में लेके आ जाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं इसको 10 स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए जो है यही आपका आंसर है, सटीक आंसर कि इतना बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर ए, यही आपका आंसर है। प्रश्न संख्या चौथा के चौथा सवाल को हम लोगों ने हल कर दिया। देखिए, जब जहां जिस प्रश्न में आपका सर्व समीकरणों का उपयोग हो वहां करो, जहां नहीं होता है वहां साइन और कॉस के रूप में उसको बदलो और आगे बढ़ो, आपको ये मिल जाएगा। हमने क्या किया, यहां सर्व समीकरण का प्रयोग किया। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, और नीचे क्या था 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर है। जब यहां से आगे नहीं बढ़ रहा था, हमने सोचा क्या होगा भाई, तो सेक को बदल सकते 1 बटे कॉस, हमने बदल दिया, और कॉसेक को बदलना था 1 बटे साइन, हमने बदल दिया। और उसके बाद जब इसको आप गुना करोगे, इस तरह के भाग में बट्टे में रहे, तो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से गुना करो और बीच वाले को बीच वाले से गुना करो और भागा में लिख दो। तो 1 बट्टा क्या कर दिया, 1 बट्टा कॉस था तो 1 को गुना कर दिया साइन से, और इधर कॉस को गुना कर दिया 1 से, वही तो किया। उसके बाद साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, और इसको साइन बटे कॉस बराबर 10 होता है, जो कि हम जानते हैं। उसके बाद 10 को होल स्क्वायर में था, उसको स्क्वायर में ले लिया। यह ऑप्शन नंबर कितना है आपके पुस्तक में, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली के 4 नंबर तक के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अब 5 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसमें 5 नंबर के 10 प्रश्न जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर इस प्रश्नावली के इस साइड से भी प्रश्न रहते हैं, और जो अभी अभी आपको बताया हमने इससे भी रहता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले पार्ट में शूट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और ऐसा लगता है 2-3 एक्सरसाइज के प्रश्न इसी प्रश्नावली में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, और अगले वीडियो में क्या करेंगे, अगले जो सवाल बच गए हम लोग का, उसको हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे मैथ्स समझ में आया होगा। अगर ना आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप दोबारा जरूर वीडियो को प्ले करके जरूर देखना। अगर पिक्चर क्वालिटी में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप पिक्चर क्वालिटी को सही कर लेना। 720 पिक्सल में आप देख सकते हो आराम से, और 1080 में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अगर डाटा का उपलब्धता है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना। बच्चे अपने अगले जितने प्रश्न हैं, जितने प्रश्नावली हैं, सारे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना लाइक करते हुए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मैथ्स का लुत्फ उठा पाए, समझ रख पाए, मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाए। जय हिंद।